एक इतिहासकार ने लिखा है कि यरूशलेम एक ऐसा शहर है जहां मरने वालों की कीमत जिंदा लोगों से ज्यादा है। उनका मतलब इसके खूनी इतिहास से था। लेकिन पिछले 2 महीनों में हुई इतनी मौतों ने इसराइलियों और फलस्तीनियों को एक अनजान हालात में पहुंचा दिया है। और इस पवित्र शहर को, जिसे दोनों पक्ष अपनी राजधानी बताते हैं, यहाँ लोग तनाव में हैं, हालात पर नजरें टिकाए हैं। आखिर में सीज फायर तो होगा, लेकिन क्या अगली जंग से पहले ये महज एक अस्थायी रोक होगी, या क्या इसराइली और फलस्तीनी ये सोच कर फैसला लेंगे कि दुख और मौत से बचने के लिए यही एक रास्ता है कि शांति कायम करने के लिए दोबारा कोशिश की जाए। अरब और यहूदी भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच की इस जमीन के लिए 100 साल से ज्यादा वक्त से लड़ रहे हैं। ये इसराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हेब्रोन का इलाका है। ये ईसा अमरो हैं, एक फलस्तीनी कार्यकर्ता। 7 अक्टूबर से ही हेब्रोन में अवैध यहूदी सेटलमेंट्स के पास रहने वाले फलस्तीनियों का ज्यादातर वक्त कर्फ्यू में ही बीता है। सेना आ रही है, आपको क्या लगता है वो क्या चाहते हैं? डराने धमकाने के लिए। ये सब फलस्तीनी आबादी को डराने धमकाने के लिए है ताकि वो इस इलाके को छोड़ दें। वो यही करते हैं। ईसा हेब्रोन का जाना पहचाना नाम है। आर्मी उन्हें परेशानी खड़ी करने वाले शख्स के तौर पर देखती है। वो हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने देना चाहते। एक सैनिक हमारी बातचीत में दखल देने आ गया। आप नहीं जानते कि इसराइल में काम करना कैसा है ऐसे पड़ोसियों के साथ। मैं उन्हें जानता हूँ। मैं शांति चाहता हूँ, वो शांति नहीं चाहते। मेरे लिए काम करने वाले लोग भी मुझसे नफरत करते हैं। अपना मास्क हटाओ, अपना मास्क हटाओ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इसराइल के सैन्य कब्जे वाले इलाकों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे ही रहे तो शांति नामुमकिन है। क्या शांति आ सकती है? उनके साथ नहीं। हमें उन्हें शांति के लिए मजबूर करना चाहिए, उन पर दबाव डालना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसराइल को शांति स्वीकार करने के लिए कहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि गजा में जंग और जो कुछ भी हुआ उसके सदमे के बाद, हमास के हमले के बाद इसराइल ने जवाब में जो कुछ किया, आपको लगता है कि उससे चीजें बदल जाएंगी या हालात और खराब हो जाएंगे? मुझे लगता है कि 2 अवसर हैं। या तो हम चीजों को और बदतर बनाने का विकल्प चुनें, या तो हम इस संघर्ष को हल करने और उनके कब्जे का हल निकालने, भेदभाव का हल निकालने का अवसर बना लें और मिलकर रहना संभव बनाएं, क्योंकि उनका सिक्योरिटी सॉल्यूशन फेल हो चुका है। इसराइल का कहना है कि उसे हेब्रोन में रहने का हक है और ये सिक्योरिटी है, नस्लीय भेदभाव नहीं। 7 अक्टूबर के बाद किबुत्ज बेरी का हाल ऐसा हो गया। सरकार का कहना है कि इसका एक ही जवाब हो सकता है, इसराइल के दुश्मनों को तबाह करना। विवियन सिल्वर किबुत्ज में रहती थीं। वो इसराइल की जानी मानी पीस कैंपेनर थीं। वो मानती थीं कि जब तक फलस्तीनियों को अपना देश नहीं मिलता, तब तक इसराइलियों को असली सुरक्षा नहीं मिलेगी। 7 तारीख को वो अपने घर पर थी, जहां उन्होंने अपने 2 बेटों को पाला था। जब हम विवियन का घर ढूंढने गए, उस वक्त तक हमास के हमले में मारे गए इसराइलियों के शव बरामद हो रहे थे। उनके परिवार को उम्मीद थी कि वो गजा में बंधक होंगी। जब हमास के लड़ाके बेयरी में गोलियां चलाते हुए घुसे, उन्होंने अपने बेटे यूनाटन को मैसेज किया कि यहाँ नरसंहार का खतरा है। उनका घर जला दिया गया। 1 महीने बाद विवियन सिल्वर के अवशेष राख में मिले। आप वहां गए, मैं वहां गया, और उनकी हड्डियां पूरे वक्त सेफ जोन के अंदर थी। यूनाटन मानते हैं कि जंग में राजनीतिक मकसद की कमी है। जंग का एक मकसद होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन लग रहा है जैसे ये जंग अपने आप में एक कारण है बदले का, अपनी बात साबित करने का। आप अभी भी शांति में भरोसा करते हैं, जबकि ये लोग आपके देश में घुस आए और आपकी माँ को मार दिया। वो हमारे देश में आए और मेरी माँ को मारा क्योंकि हमारे पास शांति नहीं थी। इससे साबित होता है कि हमें शांति की जरूरत है। अमेरिकी चाहते हैं कि जंग के बाद यहाँ यरूशलेम और बेथलेहम के बीच इसराइल की दीवारें और फेंस हों। सिक्योरिटी उपायों की जगह एक स्वतंत्र फलस्तीन के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। मौजूदा इसराइली सरकार का कहना है कि 2 देश का समाधान
नहीं अपनाया जाएगा। जब जंग खत्म हो जाएगी तब शांति कायम करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? सबसे पहले तो दोनों तरफ के नेताओं को बदलना होगा। इनका इतिहास बहुत खराब रहा है, वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। दूसरा, बेहतर मध्यस्थता की जरूरत होगी जो अमेरिकी कभी नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ इसराइल और फलस्तीनियों को उन चीजों पर मुश्किल समझौते करने होंगे जो उनके लिए बहुत मायने रखती हैं, खास तौर पर जमीन। जंग से शांति की ओर जाने के लिए बहुत कुछ सही करना होगा। पहले ही इतना कुछ गलत हो चुका है कि शांति नामुमकिन लगती है। इस बीच अमेरिकी और इजरायली रक्षा मंत्रियों ने तेल अवीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका गाजा में जंग को लेकर कोई टाइमलाइन या इजराइल पर किसी भी तरह की शर्तें नहीं थोप रहा है।